आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाए हैं, दिखाते हैं आपको शब्द बाण में। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने घुसपैठ को लेकर के विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। शाह ने कहा कि कुछ दल घुसपैठियों को बचाने के अभियान में लगे हुए हैं, बसाने के भी अभियान में लगे हैं, मगर भारत की जनता ऐसे लोगों को कतई भी स्वीकार नहीं करेगी। शाह ने आगे कहा कि हमारी सरकार अपने वादे के मुताबिक एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेगी। घुसपैठ को रोकना जरूरी है, मगर दुर्भाग्य की बात है कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। ये हमारा प्रण है और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। अमित शाह के बयान पर टीएमसी नेता शशि पांजा ने पलटवार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में घुसपैठ के लिए सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी नाकामियों पर बात नहीं करती है, उल्टा विपक्ष पर ही झूठे आरोप लगाने में लगी रहती है। अमित शाह जी, आपसे तो इतना ही सवाल है कि आप तो होम मिनिस्टर हैं, अगर बॉर्डर से लोग घुस रहे अंदर, घुस कैसे रहे? घुस के बॉर्डर की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। बॉर्डर से घुस के आपने देखा पहलगांव में भारतीय नागरिक जो हैं, जो पर्यटक थे, उनको वो मार के चले गए, अंदर भी आए, उनको खून किया और मार के वापस भी चले गए। हमें पता नहीं लगा, आपको नहीं पता चला ये लोग कब घुसे। आपको ये भी नहीं पता चला कि इन बॉर्डर से लैंड से ही घुस गए, दिल्ली तक पहुंच गए। दिल्ली देश की राजधानी है, विस्फोरण हुआ, बम ब्लास्ट हुए, लोग मारे गए। तो घुस तो रहे हैं, बॉर्डर से ही घुसे, कोई तो उड़ के नहीं आ रहा है। लेकिन इन सवालों का जवाब आपसे नहीं मिलता। आपकी नाकामयाबी जो है, केंद्र सरकार की जो नाकामयाबी है, इसको लेके आप लोग बात नहीं करते। टीएमसी के आरोपों पर बंगाल के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों में बंगाल घुसपैठियों का गढ़ बन गया है, ऐसे में यहां पर एसआईआर कराना जरूरी है। शुवेंदु ने कहा कि जिस तरह से देश के बाकी राज्यों से घुसपैठियों का सफाया हो रहा है, ठीक उसी तरह की कार्रवाई बंगाल में भी करने के लिए बीजेपी सरकार का आना जरूरी है। हम लोग बताया डेमोग्राफिक का लिस्ट और आंकड़ा भी दे दिया ना। बंगाल में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी ज्यादा था, अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा। ये सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी, जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया उसको बाहर निकलने का काम गुजरात किया, दिल्ली किया, हरियाणा किया, हम लोग भी करें। एसआईआर को लेकर के फिलहाल बंगाल का सियासी पारा हाई है, लेकिन अखिलेश यादव को अभी से ही यूपी की चिंता सताने लगी। अखिलेश ने कहा कि बिहार चुनाव में बीजेपी ने एसआईआर के जरिए बड़े खेल को अंजाम दिया था और इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की, मगर देश में बाकी राज्य में हम ऐसा होने नहीं देंगे। जो एसआईआर है उसको लेकर के सभी दलों ने समय समय पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी जो खेल करना चाहती है, जो खेल हमें देखने को मिला बिहार में कि तमाम वो सीटें आरजेडी हार गई, पॉपुलर पार्टी होने के बाद भी, सबसे पॉपुलर तेजस्वी चेहरा होने के बाद भी, जहां पर एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट कटे थे। इसलिए एसआईआर में समय मिलना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष के सभी नेता मिलकर के बंगाल में एसआईआर को होने से रोक देंगे, लेकिन बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने अलग ही दावा कर दिया है। उनका कहना है कि बंगाल में तो एसआईआर होकर ही रहेगा। ममता बनर्जी बंगाल को घुसपैठियों का गढ़ बनाने में कामयाबी नहीं हो सकती। गिरिराज ने कहा कि बंगाल में सिर्फ वैध मतदाताओं को ही वोट देने दिया जाएगा। ये बंगाल में एसआईआर होगा। बंगाल में जंगल राज को समाप्त किया जाएगा। अब बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा। ममता दीदी अब बचा नहीं पाएंगी
बंगाल को बांग्लादेश नहीं हम बनने देंगे।